क्लास 12th का मैथ है आपका, चैप्टर 6 है, एग्जाम्पल 12 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझिए, पक्का समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड में घुमाता है इसको। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है आपका साइन 3x ना, तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाला। मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब भी बोलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो x लिखा जाएगा, 3x मत लिख देना ना, ये ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो एफ डैश एक्स पहला काम मैंने बताया, पहले तो डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कास, ये जो है उठा के ऐसे रख दो, लेकिन अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से तो x होता है, यहाँ पे आया 3x, तो चेन रूल के हिसाब से 3x का करेंगे तो 3 भी आएगा, तो ओवरऑल ये हुआ डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 कास 3x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये 0 कब होता है कास की वैल्यू, याद है π/2 पे 90 पे ना, क्योंकि आपका जो x है यहाँ पे x हर हाल x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा क्लोज है, क्योंकि इक्वल लगा है तो क्लोज इंटरवल है, तो सारा आंसर भी क्लोज में ही देना पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखिए, तो ये यहाँ से इसको हटा दीजिए, कास 3x इक्वल टू 0, तो 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आया 0, तो ये होता है कास π/2 के इक्वल। 0 किसके इक्वल होता है, कास π/2। तो मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलता है 3x इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू आएगा π/6, मतलब 0 से π/2 के बीच में π/6 अपना क्रिटिकल पॉइंट है। ये देखिए, अब नंबर लाइन बना दीजिए, यहाँ π/6 हो गया, यहाँ π/2 रहेगा और यहाँ 0 रहेगा। तो मामला यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है कास 3x, इसके साथ में 3 भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे ना। तो अगर इसका साइन पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा और निगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा। तो अपने को x अगर जब 0 से π/6 रहेगा, देखिएगा जब x 0 से π/6 है तो ASTC के हिसाब से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। यहाँ पे ये 0 से π/2 होता है ना, ये तो 0 से π/2 के बीच में ही तो ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव है, ये x है, यहाँ देखो क्या निकालें x, तो 3x क्या होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, x जब 0 से π/6 में रखोगे, 0 से π/6 क्लोज इंटरवल में यूज कर रहा हूँ क्योंकि इधर क्लोज लगा है, तो 3x क्या होगा, 3x होगा 0 to π/2। क्लियर है। अरे भाई x 0 से π/6, यहाँ देखिए π/6 है तो मतलब x 0 से π/2 लाई करता है, कह दो हाँ, ये बीच में π/6 का क्रिटिकल पॉइंट आया। तो जब x जो है 0 से π/6 है, x जब 0 से π/6 है तो 3x क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 में कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये क्या होएगा, जब आपका x बिलोंग करेगा 0 to π/6 ना, तब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। समझ गए होंगे, क्योंकि x जब 0 से π/6 जाएगा तो 3x 0 से π/2 जाएगा, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पहले ही क्वाड्रेंट में रहेगा 3x। ठीक, अब जब जो है आपका π/6 से π/2 की बात करेंगे, जब आपका x जो है बिलोंग करेगा, सेकंड केस ना, व्हेन x बिलोंग्स टू π/6 to π/2 ना, तो यहाँ से आप देख लीजिए 3x का करेगा, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 हो जाएगा। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, ये 3 π/2, तो π/2 से 3 π/2, मतलब जब आप बोलोगे कि x π/6 से π/2 है तो 3x क्या हुआ, 90 से लेकर के 270 तक है, 90 से लेकर के 270 तक यहाँ तक, तो इतनी फील्ड में आपका कास क्या होता है, निगेटिव होता है। -90 से लेकर के 270 तक, 90 से लेकर के 270 तक कास क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसमें ये डिक्रीज करेगा। तो जब पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हुआ, तो ये आपके सामने है, x 0 से π/6 इंक्रीजिंग कर जाएगा और π/6 से π/2 में डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। किसका साइन है, ये 3x का है, कास 3x का है। ये आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल 13 देखिए, क्लोज मैंने इसलिए ब्रैकेट यूज किया है क्योंकि वो क्लोज में ही बात कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए क्या कहते हैं एग्जाम्पल 13 पे,
इतना आसान बताया है ताकि आप आसानी समझ जाओ, नहीं तो बुक की लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा। अब देखिए 13th वाले में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, और ये आपका जो x है, x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। यहाँ भी देखिएगा इक्वल वाला कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो एफ डैश एक्स, पहला काम साइन का डिफरेंशिएशन कास, और कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो अब इसका फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर सीपी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, एफ डैश एक्स उठा के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो कास एक्स माइनस साइन एक्स, बिना क्रिटिकल पॉइंट के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं निकाला जा सकता। कास एक्स इक्वल टू हुआ साइन एक्स। अब ये इसको इसके नीचे भेज दो तो tan एक्स बन जाएगा, tan एक्स इक्वल टू 1। अब आपको बताएं हम ASTC में क्या होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो दो जगह पे पॉजिटिव होगा, एक यहाँ पे, एक अपनी फील्ड में। यहाँ तो सभी होते हैं, ऑल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फील्ड में पॉजिटिव होंगे फर्स्ट में, और बाकी सबकी अपनी अपनी फील्ड है, तो एक जगह वहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो ये tan एक्स 1 आया है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि एक तो ये अपनी फील्ड में 0 से 90 में पॉजिटिव होगा, और एक बार अपने घर में आ जाए तो पॉजिटिव होगा। 0 से 2 पाई पूरा एक राउंड होता है, 0 से 2 पाई पूरा एक चक्कर हो जाता है ना। तो यहाँ से देखो तो x एक आएगा π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अब π/4 में अगर पाई जोड़ दिया जाए मतलब 225, तो यहाँ आ जाएंगे। π/4 मतलब 45 है, 45 यहाँ से अब तो यहाँ तो हो गया जो होना था फर्स्ट वाले में। सेकंड में तो tan पॉजिटिव होगा नहीं, या ये अपनी फील्ड में आ जाए तो 180 पे क्या होता है, 180 से अगर 45 आगे जाएंगे तो 225 आएगा कि नहीं। 180 में अगर 45 ऐड करोगे तो 225 आएगा। जो एंगल ये आया है 45, यहाँ 180 से 45 आगे बढ़ा दीजिए ना, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा, tan 180 प्लस 45 करोगे तो ये इसको छोड़ के तुरंत इसको पकड़ लेगा, पाई वाला चेंज नहीं होता है ना। तो मिल जाएगा ना, तो 180 में इसीलिए 45 ऐड कर रहे हैं, तब मिल जाएगा 5π/4। रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, 5π/4। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को ऐसे बोल दो पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, π/180। अरे 180 डिग्री है, π/180। तो ऐसे ही 225 डिग्री कितना होगा, π/180 इंटू 225। 11th में आप पढ़े होंगे इसको, तो इसको आप काट दीजिए, 45 5 जा और 45 4 जा, तो 5π/4। तो इसका मतलब अपने को डबल क्रिटिकल पॉइंट मिला है 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई में एक यहाँ 2 पाई है, एक यहाँ पे 0 है, एक पॉइंट है π/4 और एक पॉइंट है 5π/4, ठीक। अब यही मेन कहानी है अपना, इसी में पॉजिटिव निगेटिव आपको पता करना पड़ेगा ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 0 से π/4 की जब बात करेंगे, 0 से π/4 आपको पता है कि 0 से π/4 जब चलेंगे तो कास जो है, कास का टेबल देखो, कास 0 पे 1 आता है और साइन 0 पे 0 आता है। मतलब 0 से π/4 में कास जो है साइन से बड़ा आएगा, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे बात को, कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। और कास 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इसकी होती है हाफ। मतलब ये हर हाल में 0 से π/4 में कास साइन से बड़ा ही आता है, तो इसीलिए 0 से π/4 में मैंने प्लस लगा है, ठीक। अब 5π/4 से यहाँ से देखो, 5π/4 से 2 पाई, 5π/4 ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना। π/4 से फिर 5π/4 देखना है, 5π/4 से 2 पाई देखना है। तो 45 डिग्री से 225 डिग्री, 45 डिग्री से यहाँ से ना, इसके बीच में यहाँ पे देखना है। तो 45 डिग्री से 225 के बीच में यहाँ पे अगर कहीं देख लो, कोई एक वैल्यू रख लीजिए, 120 रख लीजिए, 120 रख लीजिए। तो 120 डिग्री पे देखिए 45 से 225 है, 45 डिग्री से क्या है 225 है। तो कोई एक सिंपल वैल्यू रख लो ना, इसके बीच में 90 आता है, बिल्कुल आता है। कोई एक वैल्यू देख लो बस, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये 0 - 1 नेगेटिव आया कि नहीं,
एक कोई वैल्यू रख के देख लो 45 से 225 बीच में जो सिंपल आपको लगे। 90 की याद है ना, 90 रख के देख लो। cos 90 क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो 0 - 1 -1, तो इसीलिए माइनस आ गया। अब ये 225 से 360 के बीच में कोई वैल्यू रख के देख लो। अब इसके बीच में सिंपल वैल्यू 300 करके देख लो, इसके बीच में कोई एक वैल्यू रख के देख लो, बस पूरा साइन निश्चित हो जाता है। तो cos 300 का जब आप निकालोगे, cos 300 का मतलब हुआ cos 360 से 60 माइनस कर दो, तो इसमें क्या होता है, तो अपनी ही फील्ड में है 360 माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये cos अपनी ही फील्ड में रहेगा। और पाई और 2 पाई वाला चेंज नहीं होता, फंक्शन तुरंत इसको हटाएगा, इसको पकड़ लेगा cos 60 और आएगा पॉजिटिव। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ। ऐसे साइन 300 का जब देखोगे तो साइन 300 का क्या मतलब होता है, साइन 360 माइनस 60, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 60 हो जाएगा। और साइन -60 की वैल्यू होती है -√3/2, तो मतलब क्या, इसकी वैल्यू आएगी हाफ और इसकी वैल्यू आएगी -√3/2। तो यहाँ देखो 300 पे जब खेल करोगे तो cos 300 की वैल्यू क्या आई हाफ, और साइन 300 की वैल्यू -3/2, तो हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि पहले से ही एक माइनस है, तो ओवरऑल क्या हुआ पॉजिटिव, तो 5/4 से इसमें होएगा पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा होगा इंक्रीजिंग का इंटरवल मैं लिख रहा हूँ, देखिए इंक्रीजिंग का इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 to π/4, और यूनियन लगा दीजिए 5π/4 से 2 पाई, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग के लिए आपका है ये π/4 से 5π/4, देख लीजिए उसको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं ना, ये देखिए एक चीज़ और बता दूं, 0 पे इक्वल लगा है तो यहाँ पे इक्वल रहेगा, मतलब होल्ड वाला ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट। और π/4 और 5π/4 आपके क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर होल्डिंग नहीं होती है, उस पर होल्डिंग नहीं होती। होल्डिंग मतलब ओपन ब्रैकेट लगेगा, कहाँ पे, ध्यान दीजिए, π/4 और 5π/4 आपकी क्रिटिकल पॉइंट है, आपकी क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पर जो है ओपन वाला रहेगा। और 2 पाई पे देखिए यहाँ पे होल्ड लगा हुआ है, होल्ड मतलब उसे पकड़ सकते हैं, तो वो 2 पाई पे ये रहेगा। थोड़ा गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी जल्दी में। आप डिक्रीजिंग के लिए देख लीजिए, डिक्रीजिंग के लिए π/4 से 5π/4, और दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो डिक्रीजिंग होगा π/4 से 5π/4। ये आपका डिक्रीजिंग वाला सेक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग का ये हो गया और डिक्रीजिंग का ये आंसर हो गया, ये डिक्रीजिंग का आंसर आ गया, यहीं से सब निकला है ना। तो अब इसके आगे कल बताएंगे आपको।